हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पेज पे कुछ बात करते हैं आपस में ही। आई नो कि आप मेरे इस पेज पे मुझे मेरी बातों का रिप्लाई नहीं कर पाओगे, बट आप अपना व्यू शेयर कर सकते हो कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। और जेन्युइनली दिस इज़ नॉट एनी टॉपिक यार, मैं कोई टॉपिक में मुझे ज्ञान देने में आई डोंट बिलीव। मैं वही बात कहती हूँ, वही सोचती हूँ, वही समझती हूँ जो मैं फील करती हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को रख के देखती हूँ कि अगर मैं होती तो मैं क्या करती, मेरा क्या एक्शन होता, क्या रिएक्शन होता, मुझे उस बात पे क्या कहना होता, क्या नहीं कहना होता। तो ऐसे ही एक सिंपल सा हर किसी के दिमाग में चलता रहता है कि कोई चीज़ किसी को कोसने से अच्छा है किसी के ऊपर आप अपने ऊपर करके देखो उसको कि वो चीज़ आपके ऊपर कैसा असर डाल रही है। मतलब बहुत आसान होता है हमारे लिए किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए जज कर लेना। किसी लड़की की एज ज़्यादा हो गई है, शादी नहीं हुई है, हम बहुत आसानी से जज कर लेते हैं कि अरे शर्मा जी की लड़की की उम्र तो देखो और शादी नहीं कर रहे हैं ये इसकी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की में ही कोई खोट है। सब ज्ञान अपने आप लगा लेते हैं, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। अगर वही लड़की कमा रही है बाहर, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ जी रही है, खुश है, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन सारी चीज़ों से। अरे भाई शादी नहीं कर रही है और खुश है, अरे ये शादी करना ज़रूरी है, ये किस किताब में लिखा है, कहीं लिखा है क्या? तुम शादी से पहले भी अपने मुंह से सांस लेते हो, अपनी नाक से सांस लेते हो, भाई शादी के बाद भी तो तुम अपने मुंह से अपनी नाक से ही सांस लोगे। सामने वाला आके तो तुम्हें पंप डालेगा नहीं। तुम शादी से पहले खाना अपने हाथों से खाते हो, शादी के बाद वो तो तुम्हें खिलाएगा नहीं। तुम रातों की नींद अपनी लेते हो, वो तो तुम्हें सुलाता नहीं है। हर चीज़ तो तुम अपनी ही कर रहे हो ना शादी के बाद। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारे शरीर की तकलीफ़ें, तुम्हारी आत्मा की तकलीफ़ें, तुम्हारी खुशियाँ, सब कुछ वो तुम्हारा अपना खुद का है, शादी से पहले भी शादी के बाद का भी। भगवान ने एक सृष्टि बनाने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री, दो लोगों का एक मिलाप कराया। भगवान ने सोचा कि ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री बना सृष्टि चलेगी, सब कुछ एक स्मूथली चलेगा, आगे वंश बढ़ेंगे, समाज बढ़ेगा, देश विकसित होगा, दुनिया विकसित होगी, बहुत कुछ होगा। भगवान ने एक अच्छे लेवल पे चीज़ें सोची और उसने ये बना दिया। लेकिन अब उसको बनाने के बाद भगवान भी अब सोचता होगा कि यार इतना सब तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये जो लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस और लोगों के अंदर ये शो ऑफ और ये जो लोगों के अंदर फेमिनिज्म, डोमिनेशन, मतलब दुनिया भर के एडवर्ब्स आ गए, ये तो भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि अगर भगवान हो ना, एक बार बैठो ज़रा मिल के दो चार करते हैं, पता तो चले कि आपने सोचा क्या था और धरती पे हो क्या रहा है। मतलब यार इट्स वेरी टफ। मतलब एक लड़के के लिए भी दुनिया उतनी ही मुश्किल है जितना एक लड़की के लिए है, पर लड़कों के लिए फिर भी लड़की कोशिश करके उसे आसान बना देती है, पर ये कोशिश कभी लड़के की तरफ से नहीं होती है लड़की के लिए। पुरुष कभी ऐसी कोशिश नहीं करता है। आपके घर में पति होंगे, आपके घर में बेटे होंगे, भाई होंगे, उनके अंदर बचपन से एक जिम्मेदारी का कीड़ा डाल दिया जाता है कि तुमको कमाना है, तुमको पूरा करके देना है। वो कमा के तुम्हें पैसे की चीज़ें ला देगा, तुम्हें घर दिला देगा, गाड़ी दिला देगा, बंगला दिला देगा, सैर करा देगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर तुम हो उससे तुम्हें कभी नहीं मिलवा पाएगा जब तक उससे तुम खुद नहीं मिलना चाहोगे। हम सब इतना उलझ जाते हैं ना ये सारी चीज़ों में, दुनिया में, हर चीज़ में, लोगों में। हम अपने आप में कभी नहीं उलझते, हम सामने वाले में उलझ जाते हैं। हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते तो उलझेंगे क्या। हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। हमें उस चीज़ का ध्यान है कि सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले के पास क्या है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या है। कभी अपने आप को सेल्फ ग्रूम करने की कोशिश ही नहीं करते हम। ऐसा ये नहीं है कि ये घर में रहने वाली लड़कियों का प्रॉब्लम है। जो लड़कियां बाहर जॉब कर रही है या जो शायद किसी बहुत बड़े ओहदे पर काम कर रही हैं, छोटी कंपनी में है, बड़ी कंपनी में है, सिर्फ जॉब करना ही उनकी डिग्निटी नहीं है, उनकी पहचान नहीं है।
कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को खो रही हैं, उनको भी नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। आज वो जॉब कर रही है क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, बट इनर मी जो होता है ना, हमारा आंतरिक मन, वो क्या कहता है हम नहीं समझ पाते। हम अपने आप को ही नहीं जान पाते। सामने वाले से पूछते हैं, यार मैं अच्छी लग रही हूँ क्या, ये ड्रेस मुझ पे अच्छा लग रहा है ना, यार मैं जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे, यार लोग कैसे बोलेंगे मेरे बारे में। ये सवाल हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? वी शुड हैव आस्क आवर सेल्फ। हमें खुद से पूछना चाहिए ये सवाल तो। और पूछ के जो जवाब मिलता है ना, जो हमारे अंदर से जवाब मिलेगा, ट्रस्ट में वो सच्चा जवाब मिलेगा, सामने वाले से कभी भी नहीं मिलेगा। लाइफ में दोस्त बनाओ, बहुत अच्छे दोस्त बनाओ, बेस्ट फ्रेंड्स बनाओ, सब कुछ बनाओ, लाइफ पार्टनर बनाओ। कल को हस्बैंड बनते हैं, वाइफ बनती है, गर्लफ्रेंड बनती है, बहुत सारे रिश्ते बनते हैं लाइफ में, बॉयफ्रेंड्स बनते हैं। मतलब सब लोग अलग अलग स्टेजेस पे अपनी लाइफ में अलग अलग रिश्ते ढूंढ लेते हैं, और हम सब जेन्युइनली ऐसा ही करते हैं। लेकिन उन सब रिश्तों को ढूंढते ढूंढते हम खुद को भूल जाते हैं कि हमारे पास खुद का भी एक रिश्ता होता है, जो हमारे अंदर से होता है, हमारे खुद से होता है, हमारे मैं से होता है, हमारे हम से होता है। और जब तक हम अपने मैं, अपने हम से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम सामने वाले से रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। और यही रीज़न है कि आज के ज़माने में लोगों के अंदर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। आज हर दूसरे दिन हम यही देखते हैं कि मतलब नई नई शादी में लोग तलाक ले लेते हैं, शादी को ज़्यादा टाइम नहीं होता, लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, या लोग मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं, काउंसलर्स के पास जाने लग जाते हैं। मतलब डू यू रियली थिंक, क्या हमें सच में लगता है ऐसा कि दो लोगों को साथ रहने के लिए कभी भी तीसरे इंसान की ज़रूरत पड़नी चाहिए? पर लोग लेते हैं, लोग डॉक्टर का सहारा लेंगे, लोग काउंसलर्स के पास जाएंगे, लोग वकीलों के पास जाएंगे, कोर्ट कचहरी पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे अपने बीच का मसला सुलझाने के लिए। पर वो दो लोग आपस में बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने आपस में अपने आप से ही कभी बात नहीं करी है। वो जो दो लोगों का कनेक्ट होता है ना, वो सिर्फ शब्दों का कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वो दो लोगों की सोल का कनेक्ट होना चाहिए। जब आप अपनी सोल से अपने आप को कनेक्ट करोगे ना, तभी सामने वाले की सोल आपसे कनेक्ट हो पाएगी। जब आप अपनी पोटेंशियल को, अपने आप को अंदर से जान पाओगे, तभी आप सामने वाले को जान पाओगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से, जो भी मेरी बहन, भाई, पिता समान लोग, माँ जैसी महिलाएं, मैं उन सबको वही बोलना चाहूँगी। शायद एक बार के लिए सही, एक घंटे के लिए सही, और एक घंटा भी नहीं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए सही, डेली का दिन में अपने लिए टाइम निकालें, खुद से बात करना सीखें। जब हम खुद से बात करने लग जाते हैं ना, हमें जेन्युइनली किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइफ में खुश रहने के लिए, क्योंकि खुशी कभी भी दूसरा नहीं दे सकता आपको। खुशी हमेशा आपके अंदर। तो आप ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें, अपनी ज़िंदगी से सिर्फ 10 मिनट खुद को दें। 10 मिनट बैठ के सोचें कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, या क्या कर रही हूँ लाइफ में, और जो मुझे चाहिए क्या उसके लिए मैं जो कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है, क्या उतने में मुझे उतना मिल रहा है। तो आपको सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। रदर देन आप किसी से, सामने वाले से पूछोगे ना कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, सामने वाला सिर्फ सुनेगा और वो आपके आइडियाज़ चुरा लेगा, वो उस चीज़ पे काम कर लेगा और आप सोचते ही रह जाओगे। और ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं हैं, ये एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, ये एक्सपीरियंस चीज़ें हैं। आप कभी गहराई में बैठ के जब आप इस क्लिप को सुनेंगे यूट्यूब के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए, तो आप बस 10 मिनट के लिए अपने बारे में सोचना, 10 मिनट के लिए सोच के, और फिर आप इस पे कमेंट करना कि क्या जेन्युइनली हमें ऐसा करने से फ़र्क पड़ा है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का। बाकी हम कुछ और अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें लेकर अगली वीडियो में ज़रूर आएंगे। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।